डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल SBM अकेडमी में। साथियों, आज अपने 40 का दम सीरीज के अंतर्गत नेक्स्ट पार्ट हम लोग लेकर हाजिर हैं और ये आपका जो वीडियो है TGT, PGT या GIC या GDC का एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों का ये संग्रह है जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। एकदम आपके बेसिक क्वेश्चंस बेहद महत्वपूर्ण हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस का है, ये सब शामिल है। और ज़्यादा से ज़्यादा आपका 15 मिनट में इन 40 प्रश्नों को आपको रिकॉल करना है, रिवाइज करना है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। और साथियों, आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। यदि कोई डाउट हो तो आप ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या आप टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो सकते हैं जहाँ तमाम PDF फ्री में अवेलेबल है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का इस सीरीज का, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की अवधि कितनी है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन, लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 5 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, 6 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो कि आपका चुनाव आयोग से संबंधित जो आपका आर्टिकल है 324 से लेकर 329 तक। और इसमें याद रखिएगा कि 3 सदस्यीय निकाय है ये, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयोग और दो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। इसका जो मुख्य चुनाव आयुक्त की जो अवधि यानी कार्यकाल है उसका टेन्योर है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। ऑप्शन बी सही होगा इसमें। मुस्लिम लीग ने अलग राज्य पाकिस्तान के लिए सर्वप्रथम आवाज उठाई। मुस्लिम लीग अलग पाकिस्तान निर्माण के लिए सबसे पहली बार उसने कब आवाज उठाई थी, कब कहा था उसने? 1916, 1939, 1940 या 1941? तो याद रखिएगा ये तो ये आपका 1940 होगा। 23 मार्च 1940, 23 मार्च 1940 को। और ये आपका लाहौर अधिवेशन था। और आपको पता ही है कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1900 हो गई 30 दिसंबर 1906 को ढाका बांग्लादेश में की गई थी। ठीक, और इसका मुख्यालय भी बता सकते हैं चूंकि लखनऊ में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि लोक लेखा समिति, देखिए मैच करना है संसदीय समिति और लोक लेखा, उसमें सदस्यों की संख्या को मैच करना है आपको। तो आपको पता ही कि लोक लेखा समिति ने पब्लिक अकाउंट कमेटी में 22 सदस्य होते हैं, 15 और 7 का अनुपात है। प्राक्कलन समिति जो है 30 सदस्य होते हैं इसमें। और विभाग से संबंधित स्थायी संसदीय समिति जो है इसमें आपके 45 सदस्य होंगे। लोकसभा की व्यवस्था समिति 15 सदस्य होते हैं इसमें। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कि भारत की आकस्मिक निधि को किसके अधिकार के अंतर्गत रखा गया है? जो आकस्मिक निधि है भारत में किसके अधिकार के अंतर्गत रखा गया? ये आपका जब अनुच्छेद 267 पढ़ेंगे, 266, 67 और 68 जरूर पढ़ना चाहिए आप लोगों को। तो वित्त मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या वाणिज्य मंत्री। तो आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति के अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। ठीक, और कब होता है कि इसके अनुसार अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए संसद भारत की आकस्मिक निधि स्थापित कर सकती है। और यह निधि भारत की आकस्मिक निधि अधिनियम 1950 द्वारा स्थापित किया गया था जो कि राष्ट्रपति के अधीन है, ये मूलतः संविधान में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से कौन सा एक निकाय संविधानेतर है? संविधानेतर निकाय कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5। वित्त आयोग, अंतर्राज्यीय परिषदीय आयोग या अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग? तो आपको पता है इसमें से जो संविधानेतर, जैसे संविधान में इसकी व्याख्या नहीं की गई है, संवैधानिक संस्था नहीं, वो है आपका प्लानिंग कमीशन या योजना आयोग। 15 मार्च 1950 को इसको केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर है। यह कथन किसका है? केटी शाह, सुभाष कश्यप, डीडी बसु या सर आइवर जेनिंग्स? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ए होगा,
प्रोफेसर के टी साहब के द्वारा। ठीक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? यानी सबसे ज़्यादा अपने संवैधानिक उपबंधों कहाँ से ग्रहण किया है? भारतीय संविधान को सबसे ज़्यादा कहाँ से, कि मतलब कि उसके उपबंध हुए, चाहे उसके तमाम अनुच्छेदों को अधिकतर संविधान कहाँ से ग्रहण किया गया है? स्विट्जरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत शासन अधिनियम 1935 या कनाडा का संविधान। तो भारतीय संविधान सर्वाधिक ऋणी है भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 की कैबिनेट मिशन प्लान के सदस्य थे, यानी कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य कौन कौन से थे? तो कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत कौन कौन से लोग थे? तो आपको पता है कि 3 सदस्य था ये कैबिनेट मिशन 1946 में, जिसमें लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर शामिल थे इसमें। ऑप्शन ए होगा, स्टेफर्ड क्रिप्स होंगे, एवी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन ए सही होगा। और इसका जो क्या काम था कि संविधान सभा के निर्माण सहित कई महत्वपूर्ण निर्णयों में इस समिति ने अपने राय दिए। संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे, आपको बेहद बेहद महत्वपूर्ण और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, बार बार पूछा ही जाता है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी डॉक्टर बी आर अंबेडकर। इसमें अन्य 6 और अन्य सदस्य थे, यानी 7 सदस्य थे, जिसमें आयंगर साहब, ए के अय्यर, के एम मुंशी और सैयद मोहम्मद सादुल्ला, माधवराव और टी टी कृष्णचारी थे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? बेहद बेहद महत्वपूर्ण। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद, जयप्रकाश नारायण या महात्मा गांधी? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपसे कई बार पूछा जा चुका है। तो इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन हुए? ये हुए अबुल कलाम आजाद, जो कि 1959 में प्रकाशित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11, 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे 1936 में? जवाहरलाल नेहरू, एम एन रॉय, बी आर अम्बेडकर या एम के गांधी? तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी स्वतंत्र मजदूर जो दल था उसके संस्थापक हुए कौन? बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 12, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संवैधानिक सभा के चुनाव आयोजित किए गए। कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के गठन की बात की और संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव के लिए चुनाव कब हुआ, ये पूछा गया आपसे। जुलाई 1946, दिसंबर 1946, जनवरी 1947 या अगस्त 1947? तो जुलाई और अगस्त महीने में 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव का आयोजन किया गया। ठीक, तो इसमें उस समय आपके कुल 389 सदस्य होने थे। तो मैं बता दूं आपको, ये जरूर नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। 292 भारतीय प्रांतों से थे और 93 आपके देशी रियासतों से थे और 4 कितने कहाँ से थे? कमिश्नरी प्रांतों से थे। 4 चीफ कमिश्नरी प्रांतों से थे। तो 4 3 7 2 9 9 9 18 1 19 2 1 3, तो 389 सदस्य हुए। ठीक, तो संविधान सभा में जब पहली बार हुआ तो 389। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हंटर कमेटी रिपोर्ट संबंधित था। तो हंटर कमेटी रिपोर्ट किससे संबंधित था? तो हंटर कमेटी जो सदस्य था, आपको पता ही है कि ये जलियांवाला बाग के दुख से या ट्रेजेडी से संबंधित था। जलियांवाला बाग, हंटर कमेटी रिपोर्ट जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित था। हंटर कमेटी ने 1919 में जो घटना घटी थी आपके जलियांवाला बाग, उसकी जांच के लिए अक्टूबर 1919 में लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया और इस आयोग में 8 सदस्य थे, जिसमें से 5 अंग्रेज और 3 भारतीय थे। क्वेश्चन नंबर 14 कि नेहरू समर्थक थे किसके? नेहरू किसके समर्थक थे? पूंजीवाद के, साम्यवाद के, लोकतांत्रिक समाजवाद या अराजकतावाद के? तो नेहरू आपके किसके समर्थक थे? तो लोकतांत्रिक समाजवाद के समर्थक थे। क्वेश्चन नंबर 15 कि भारत सामाजिक आंदोलन और उनकी श्रेणी के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। तो तेभागा आंदोलन आपको पता ही है, किसान आंदोलन से संबंधित है। सतनामी आंदोलन आपके जनजातीय प्रवण नहीं है, बल्कि सामाजिक आर्थिक
सामाजिक आर्थिक विषमता से संबंधित था, तो बी इसमें गलत हो जाएगा। चिपको आंदोलन, परमणि आंदोलन, निर्भया आंदोलन, नारीवादी आंदोलन है, तो इसमें सही आंसर बी होगा, जो कि डिसमैच है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 कि निम्नलिखित में से किसने यह कहा कि जो लोग यह कहते हैं कि धर्म का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, वे धर्म का अर्थ नहीं जानते? अरविंद घोष, एम के गांधी, सुभाष चंद्र बोस या एम एन रॉय? ये महात्मा गांधी का कहना था। क्वेश्चन नंबर 17 कौटिल्य के मंडल सिद्धांत में मंडल निर्माण करने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो कौटिल्य के मंडल में कुल कितने राज्य हैं? तो कुल 12 राज्य इसमें शामिल हैं। ठीक, इसमें विजिगीषु का नाम सुना होगा आपने, शत्रु, मध्यमा और उदासीन। इसमें 4 मंडल या 4 समूहों का निर्माण होता है। ठीक, इस प्रकार एक बेहद राज्य में कौटिल्य के अनुसार 12 राज्य शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि मार्क्सवाद को युग का भ्रम किसने कहा है? बेहद महत्वपूर्ण मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। एक्टन, एरन, कार्ल पॉपर या लास्की? तो मार्क्सवाद को युग का भ्रम किसने कहा? तो लॉर्ड एक्टन ने कहा है, ऑप्शन ए। ठीक, मार्क्स की एक तो सबसे पहले आपको उसकी कम से कम 3-4 रचनाएं याद होनी चाहिए मार्क्स की। निम्नलिखित कथन किसका है कि अब तक के ज्ञात समाज का इतिहास केवल वर्ग संघर्ष का इतिहास है? क्वेश्चन नंबर 19। और ये भी क्वेश्चन बेहद फेमस है कि प्लेटो, लॉक या लेनिन या कार्ल मार्क्स? तो अब तक के ज्ञात समाज का इतिहास केवल वर्ग संघर्ष का इतिहास है, ये फेमस कोट कार्ल मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 19 का डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, किस एक विचारक की मान्यता थी कि राज्य एक उत्पीड़न का यंत्र है? राज्य एक उत्पीड़न के यंत्र है। हीगल, कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर या टी.एच. ग्रीन? ये क्वेश्चन भी अपने आप में बेहद बेहद महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है। तो ये कार्ल मार्क्स का कोट है। 21 देखिए कि दास कैपिटल इनमें से किस विचारक का ग्रंथ है? दास कैपिटल किसने लिखा है? तो दास कैपिटल जो कि 1867 में प्रकाशित हुई, ये कार्ल मार्क्स की रचना है। ठीक, इसे मार्क्सवादियों का बाइबल कहा जाता है, जिसमें पूंजीपतियों द्वारा शोषणकारी नीतियों की आलोचना की गई इसमें कार्ल मार्क्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 22 अ ट्रीटीज ऑन लिबर्टी के लेखक कौन है? अ ट्रीटीज ऑन लिबर्टी, देखिए टू ट्रीटीज ऑन लिबर्टी है ये, टू ट्रीटीज ऑन लिबर्टी या अ ट्रीटीज ऑन लिबर्टी उसका निबंध। तो ऑन लिबर्टी जो है ये जेस मिल की रचना है। अ ट्रीटीज ऑन लिबर्टी, जिसको आप ऑन लिबर्टी के नाम से ही फेमस है, ये 1859 में प्रकाशित हुई, ये जॉन स्टुअर्ट मिल, जेस मिल की रचना है। शक्ति का स्थानांतरण हो सकता है न कि इच्छा का, जो कि संभव होती है, किसने कहा? हॉब्स, बोधा, रूसो या जॉन ऑस्टिन? तो ये है कि शक्ति का स्थानांतरण हो सकता है न कि इच्छा का, जो कि संभव हो, ये रूसो का कोट है। जीन जैक रूसो का कोट है 23। और उसका कौन सी एक फेमस पुस्तक है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें इसकी बात करता है वो। सहिष्णुता पर 4 पत्र, 4 लेटर्स ऑन टॉलरेशन, किसकी रचना है? हॉब्स, लॉक, मॉन्टेस्क्यू या रूसो? तो 4 लेटर्स ऑन टॉलरेशन ये जॉन लॉक की रचना है, जो कि 1692 में प्रकाशित हुई। ठीक, जॉन लॉक। नेक्स्ट है, ये आपको मैच करना क्वेश्चन नंबर 25 कि ये विचार और विचारक, समान इच्छा का जो विचार दिया गया रूसो के द्वारा, असीम संप्रभुता की बात कौन करता है? इसमें हॉब्स करता है। सीमित सरकार जॉन लॉक, और नव राजनीति विज्ञान का जनक जो हुआ मैकियावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता के श्रम सिद्धांत का प्रथम प्रस्तुतकर्ता कौन था? पेंथम, मार्क्स, रूसो या जॉन लॉक? तो सत्ता के श्रम सिद्धांत का सर्वप्रथम जो प्रस्तुतकर्ता हुआ जॉन लॉक हुआ, क्योंकि वो कहता है कि जो स्तर का निर्माण करता है कि संपत्ति व्यक्ति अपने शरीर और शारीरिक और मानसिक श्रम से उत्पन्न करता है, अतः उस पर उसका अपना अधिकार होना चाहिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 ये किसने कहा? लेवियाथन आंग्ल भाषा में लिखी गई राजनीतिक दर्शन की महानतम और संभवतः एकमात्र अति उत्तम रचना है, या हॉब्स के लेवियाथन राजनीतिक दर्शन की श्रेष्ठ कृति है? किसकी रचना है? किसका कोट है? डनिंग या सेबाइनी या बार्कर? तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, माइकल ऑक्सफोर्ड का कोट है कि वो। और देखिए बेहद बेहद महत्वपूर्ण कोट है माइकल ऑक्सफोर्ड, जरूर आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 28
हॉब्स ने जिस सिद्धांत का खंडन किया वह है, नहीं, हॉब्स ने किस सिद्धांत का खंडन किया? तर्क, दैवी अधिकार, गति या निरंकुशता? तो देखिए, हॉब्स ने राज्य की उत्पत्ति के दैवी अधिकार या दैवी सिद्धांत का खंडन किया, उसने विरोध किया। इस वजह से सामाजिक समझौते का सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। साथियों, आपसे एक बार फिर से मैं गुजारिश करना चाहूँगा, यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और साथियों, अगर आप टीजीटी, पीजीटी या आप जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपी के स्टूडेंट हो, चाहे आप बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हो, देखिए, यूपी में इस बार तो 2026 में मतलब कि दिसंबर तक आपका भर्ती, दिसंबर जनवरी तक भर्ती करके ज्वाइनिंग भी कराना है। तो ये 2026 आपके लिए मतलब कि एकदम सुनहरा अवसर लाने वाला है। और साथ ही बिहार में तो वहीं थोड़ा सा मेहनत कीजिए, ज़्यादा नहीं, और लेकिन रोज़ उसमें कंटिन्यूटी बरकरार रखिए, निरंतरता, सततता उसमें लाए रखिए। हो सकता है कि आपका प्री मेंस 2 पेपर हो सके, या ये भी हो सकता है कि देखिए अभी क्लियर नहीं है, शासनादेश कोई जारी नहीं हुआ है, खासकर बीपीएससी के लिए, लेकिन संभवतः उसमें प्री मेंस हो, रिटन हो। और यूपी में कि आपका हो सकता है कि टीजीटी, पीजीटी में जीएस भी शामिल हो सकता है ये भी कि नेगेटिव मार्क्स भी शामिल हो। तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से कौन सी कृति मार्क्स एवं एंजल्स की है? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल की संयुक्त रचना कौन सी है? 29 तो ये होगा जर्मन आइडियोलॉजी। ठीक, जर्मन आइडियोलॉजी, ये एंजल्स और मार्क्स दोनों की है। इसके साथ साथ आपका कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी है और द होली फैमिली भी है। रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन, ठीक, और सिविल वॉर इन यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक, तो ये संयुक्त रचना है कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स की। क्वेश्चन नंबर 30 कि स्वतंत्र भारत का ऐसा पहला राज्य कौन था जिसमें जोड़ तोड़ और दल बदल के बाद उसकी सरकार बनी? राजस्थान, पेप्सू, आंध्र प्रदेश या मद्रास? तो क्वेश्चन नंबर 30 हुआ पेप्सू। पेप्सू के अंतर्गत ये पहली बार गठबंधन की सरकार बनी, जोड़ तोड़ की सरकार बनी। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए कि किस राजनीतिक दार्शनिक ने कहा कि मानव स्वतंत्र पैदा हुआ था और वह हर जगह जंजीरों में है, जो स्वयं को दूसरों का मालिक समझते हैं वे उनसे भी ज्यादा दास हैं? प्लेटो, बोधा, जीन जैक रूसो या जॉन लॉक? किसका कोट है? और बेहद महत्वपूर्ण कोट है ये जीन जैक रूसो का कोट है। मताधिकार का यह सिद्धांत अधिकांश देशों द्वारा अपनाया गया है, कौन सा? यानी मताधिकार का कौन सा सिद्धांत या तरीका अधिकतर देशों में है, मोस्टली स्टेट्स में है? कौन सा सिद्धांत मताधिकार का? ये होगा आपका आयु आधारित। भारत में जैसे कि 18 वर्ष है, जापान में 25 वर्ष है, और आपका अ, ब्रिटेन, अमेरिका और भारत में 18 वर्ष है। ठीक, जर्मनी में 20 वर्ष, जापान में 25 वर्ष। तो आयु के आधार पर अधिकांश देशों में मताधिकार का सिद्धांत लागू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, निम्न में कौन सा नौ उदारवाद से संबंधित विचारक है? नौ उदारवाद से संबंधित कौन है? एफ ए हैक, मिल्टन फ्रीडमैन, रॉबर्ट नॉजिक या उपयुक्त सभी? तो याद रखिएगा, नौ उदारवादी विचारक हेयक, फ्रीडमैन और नॉजिक तीनों ही हैं, तो डी होगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 34 की वेल्थ ऑफ नेशन किसकी रचना है? बेहद महत्वपूर्ण, ये पॉलिटिकल इकोनॉमी के तहत पूछा जाता है आपसे बस। स्पेंसर, एडम स्मिथ, रिकार्डो या लास्की? तो वेल्थ ऑफ नेशन जो है ये रचना है आपकी एडम स्मिथ की रचना है, जो कि 1776 में प्रकाशित हुई। क्वेश्चन नंबर 35 द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत निम्न में से किसका है? वैज्ञानिक समाजवाद, उदारवाद, फांसीवाद या व्यक्तिवाद? तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो है आपका सिद्धांत वैज्ञानिक समाजवाद का है, जो कि मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीवाद की एक विशेषता नहीं है? पूंजीवाद की एक विशेषता नहीं है, कौन सी? एक व्यक्ति की तानाशाही में विश्वास, अंतर्राष्ट्रीयता का विरोध, लोकतांत्रिक संस्थान में विश्वास या व्यक्तिवाद में विश्वास? तो फांसीवाद की विशेषता नहीं है। तो देखिए, फांसीवाद की ए बी सी तीनों विशेषता है, लेकिन डी नहीं है, वो व्यक्तिवाद में विश्वास करता ही नहीं फांसीवाद। ऑप्शन डी सही होगा। 37 की अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने की एक विधि कौन सी है? माइनॉरिटीज के लिए रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका कौन सा है? संचयी मत प्रणाली, व्यस्त मताधिकार, व्यवसायिक प्रतिनिधित्व या सूची प्रणाली? ये होगा इसमें लिस्ट सिस्टम, सूची प्रणाली। इसके अलावा अनुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली भी है, एकल मत व्यवस्था भी होती है और सीमित मत व्यवस्था।
मनोनयन आदि भी कह सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 कि लोकतंत्र में बहुमत की तानाशाही की अवधारणा किसने अग्रसारित की? ग्रीन, मिल, थॉमस मैन या डी टॉकविले? तो ये होंगे जेएस मिल। अधिनायक तंत्र में निम्न में से किसका विलोम है? अधिनायक तंत्र निम्न में से किसका विलोम है? लोकतंत्र, आदर्शवाद, साम्यवाद या व्यवहारवाद? तो ये होगा लोकतंत्र। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 कि लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन है। लोकतंत्र की परिभाषा किस विद्वान की है? तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अब्राहम लिंकन की है। तो साथियों ये था आपका 40 का दम सीरीज का अगला वीडियो सीरीज। तो आप इसको देखिए बतौर प्रैक्टिस के रूप में या रिवीजन के रूप में आप इसको देखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।